अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे शबे बारात के बारे में। शबे बारात की हकीकत क्या है और इस रात में कौन कौन खास फैसले लिए जाते हैं और इस रात में लोगों के नामाए आमाल बदल दिए जाते हैं और इस रात में मरने वालों के साथ क्या होता है। इसलिए दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मेरे दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों शबे बारात की एक रात ऐसी है जिस रात के अंदर इंसानी जिंदगियों के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास फैसले किए जाएंगे, जैसे कि कौन मरेगा और कौन जिएगा और कौन इस दुनिया में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा, कौन इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहेगा, कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किसकी जिंदगी में आफत शुरू होने वाली है और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख दिए जाएंगे। मेरे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शबे बारात की हकीकत क्या है, इस रात में नामाए आमाल क्यों बदल दिए जाते हैं और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से खास फैसले किए जाते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता अगर हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने लोगों की मगफिरत की जाती है, यानी कि छुटकारा मिल जाता है, और इस रात कौन से वो बदनसीब लोग हैं जिनकी मगफिरत नहीं की जाती, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से काम करने का इरशाद फरमाया और जरूरत के हिसाब से मुसलमान लोगों को शबे बारात को किस तरह गुजारना चाहिए। मेरे दोस्तों इन तमाम सवालों का जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे दोस्तों शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात को शबे बारात कहा जाता है। शब रात को कहते हैं और बारात के मायने है बरी होना, क्योंकि इस रात को मुसलमान तौबा करके और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांगा करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का दावा करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के सदके बेशुमार मुसलमानों को जहन्नम से निजात यानी रिहा कर देगा। इसीलिए इस रात को शबे बारात कहते हैं। हजरत अता बिन यासर रदियल्लाहु ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि लैलतुल कद्र के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे अफजल यानी बेहतरीन रात है। मेरे दोस्तों हम आपको बताते चलें कि शबे बारात फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने ईद का दिन तय कर दिया है। जिस तरह की अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन पर रहने वाले इंसानों को 2 ईदें अता फरमाई, इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें तय कर रखी है, एक शबे बारात और दूसरी शबे कद्र। इंसान चूंकि ये दोनों ईदें दीन को मनाते हैं, जबकि फरिश्ते ये दोनों ईदें रात को मनाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए ईद इसलिए तय किया है क्योंकि इंसान रात को सो जाता है, जबकि फरिश्ते रात को नहीं सोते और वो हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में बिजी रहते हैं। मेरे दोस्तों शबे बारात के बारे में अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने उसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं, इसमें बांट दिया जाता है। हर हिकमत वाला काम इस आयत करीमा के तफसीर में यानी एक्सप्लेनेशन में मुफस्सिर लिखते हैं कि इस शब का मतलब शबे कद्र या शबे बारात है, और हजरत अकरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे मुफस्सिर बयान करते हैं कि लैलतुल कद्र मुबारका का मतलब ही शबे बारात है। मेरे दोस्तों इस रात के अंदर उन तमाम लोगों की फहरिस्त यानी लिस्ट तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने वाले होंगे और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे और जो हज करने वाले होंगे। इन तमाम लोगों के नाम इस लिस्ट के अंदर लिख दिए जाते हैं। इस लिस्ट में दर्ज होने वाले हर हुक्म को मानने में जर्रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है। तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आने वाले साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आने वाले साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं, और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठाए जाते हैं, और इस रात लोगों का रिज्क तय किया जाता है और रिज्क उतारा जाता है। हजरत अता बिन सार रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह तबारक व ताला मलकुल मौत को एक फहरिस्त यानी लिस्ट देकर हुक्म फरमाता है
कि जिन जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में लिखे हैं उनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्रर वक्त पर यानी तय किए गए वक्त पर कब्ज करना है। मेरे दोस्तों, इस रात में लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला हो चुका होता है, जबकि लोगों के हालात ये होते हैं कि वो अपनी दुनिया में मग्न होते हैं। कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में होता है, तो कोई अपनी कोठी और बंगला तैयार करने की कोशिश में लगा होता है, तो कोई अपनी शादियों की तैयारियों में लगा होता है, जबकि वो ये नहीं जानता कि उसका नाम मुर्दा लोगों के लिस्ट में लिखा जा चुका है। हजरत उस्मान बिन मोहम्मद रदियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शाबान से दूसरी शाबान तक लोगों की जिंदगी खत्म करने का वक्त इस रात में लिखा जाता है। यहां तक कि इंसान शादी ब्याह करता है और इसके बच्चे भी पैदा होते हैं, हालांकि उसका नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका होता है। मेरे दोस्तों, शबे बारात की एक बहुत बड़ी खासियत यह भी है कि इस रात में अल्लाह तबारक व ताला बेशुमार लोगों की बख्शीश फरमाता है, जैसा कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक रात में मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया, तो मैं आपकी तलाश में निकली। मैंने देखा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें यह डर है कि अल्लाह तबारक व ताला और उसका रसूल तुम्हारे साथ ज्यादती करेंगे? मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद आप किसी दूसरी बीवी के पास तशरीफ ले गए हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व ताला शाबान की 15वीं रात आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है और कबीलाए बनु कल्ब के बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मगफिरत यानी छुटकारा दे देता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान की 15वीं शब में अल्लाह तबारक व ताला आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है और इस रात में हर किसी की मगफिरत फरमा देता है, सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करने वाले हों और बुग़्ज़ रखने वाले हों। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला शाबान की 15वीं शब में अपने रहमो करम से तमाम मखलूक की बख्शीश फरमा देता है, सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करने वाले हों और कीना रखने वाले हों। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान की 15वीं रात में अल्लाह तबारक व ताला अपने रहमत से दो के अलावा सब लोगों की मगफिरत फरमा देता है। एक वो इंसान जो कीना रखने वाला हो और दूसरा वो इंसान जो किसी को नाहक कत्ल करने वाला हो। मेरे दोस्तों, शबे बारात में फरिश्तों को कुछ काम दिए जाते हैं और शबे बारात एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला मुसलमानों की मगफिरत फरमाता है और दुआओं को कबूल करता है, जैसा कि हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आती है तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ये ऐलान होता है कि है कोई मगफिरत मांगने वाला कि उसके गुनाह बख्श दूं, है कोई मुझसे माफी मांगने वाला कि उसे अता करूं। उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला से जो मांगा जाए वो सब मिलता है, वो सबकी दुआ को कबूल फरमाता है, सिवाय बदकार औरत और मुशरिक इंसान के। मेरे दोस्तों, शबे बारात और 15 शाबान क्या है? शब हिंदी में कहते हैं रात को और बारात का मतलब है बरी होना, आजाद होना, यानी गुनाहों से बरी हो जाना, छूट जाना। और अरबी महीने शाबान की 15वीं तारीख ये रात होती है जिसको शबे बारात कहते हैं। इस रात की इतनी फजीलत है कि अगर कोई बंदा सवाब की उम्मीद के साथ इबादत करते हुए अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे तो अल्लाह तबारक व ताला बहुत जल्द गुनाहों को माफ कर देगा। फजीलत वाली रातें कौन कौन सी हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। नंबर 1, लैलतुल कद्र जो रमजान के आखिरी अशरे में होती है। नंबर 2, ईद उल फित्र की रात। नंबर 3, ईद उल अजहा ईद कुर्बानी की रात। नंबर 4, 15 शाबान की रात यानी शबे बारात। इस रात की क्या खासियत है? जैसे पूरे साल का बजट सरकार पेश करती है कि पूरे साल क्या होगा, उसी तरह इस रात में आने वाले साल के तमाम कुदरती कामों का लेखा जोखा अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों को दे देता है, जैसे लोगों की जिंदगी और मौत वगैरह के फैसले। मेरे दोस्तों, क्या इस रात कोई खास इबादत है? तो इसका जवाब है नहीं,
इस रात में कोई इबादत खास नहीं जो सुन्नत से साबित हो, लेकिन हाँ, नफली इबादत कोई भी कर सकता है, जैसे नफल नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना, दुआ करना, क्योंकि ये रात बख्शीश की रात है। इसीलिए अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफी जरूर मांगनी चाहिए। मेरे दोस्तों, क्या इस रात में सलातुत तस्बीह पढ़ना जरूरी है? तो इसका जवाब है नहीं। जैसा कि हमने आपको बताया, इस रात में कोई खास इबादत नहीं है, लेकिन हाँ, नफली इबादत जो भी चाहें कर सकते हैं। जहां तक सलातुत तस्बीह की बात है, तो ये नमाज नफल है और फजीलत वाली है। आप चाहे तो पढ़ लें, क्योंकि इस नमाज की इतनी फजीलत है कि इसको सिर्फ इसी रात में नहीं बल्कि पूरे साल में कई बार पढ़ना चाहिए। मेरे दोस्तों, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, क्या सलातो तस्बीह की जमात के साथ नमाज पढ़ी जाती है? तो इसका जवाब है नहीं। नफल नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी जाती, बल्कि उसे अलग अलग अपने अपने तौर पर पढ़ें। इस रात में इबादत मस्जिद में करनी चाहिए या अपने घर में करनी चाहिए? तो इसका जवाब हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। मतलब ये है कि फर्ज नमाजों के अलावा नफल सुन्नतों और जिक्र से अपने घर को मुनव्वर और रोशन करो। और इस रात में इबादत नफली है, इसीलिए ये घर में करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि नफली इबादत के लिए लोगों का इकट्ठा करना ठीक नहीं है। अपने तौर पर जितना हो सके करना चाहिए। और याद रखें मेरे दोस्तों, इस रात में ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके नामाए अमाल में गुनाह लिखे जाए, जिससे अल्लाह तबारक व तआला आपसे नाराज हो जाए, और कोई ऐसा फैसला ना हो जाए आपके हक में जो आपके लिए बेहतर ना हो। तो खुदा के लिए कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाराज हो जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। और मेरे दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने तक ही ना रखें, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में भी इस वीडियो को सवाब की नीयत से जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी शब बारात की रात के फजीलतों के बारे में मालूम हो सके।